पे होते, हम बर्बाद हो जाते, सब कुछ खराब हो जाता माँ हमारा। इसका अब क्या करेंगे बताओ? अरे इसे कहाँ छिपाए? अभी तो ये बेहोश है, लेकिन राजनंदिनी को मिला शॉकिंग तोहफा। राजनंदिनी को टेप रिकॉर्डर पे उसके हमदर्द का आया खास मैसेज। सीरियल डोरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे राजनंदिनी के कमरे में एक बड़ा सा तोहफा आ गया है। राजनंदिनी अपनी मम्मी अंबिका के साथ उस तोहफे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी अंबिका दरवाज़ा बंद करके राजनंदिनी को उस गिफ्ट को अनबॉक्स करने को कहती हैं। जब गिफ्ट को खोला जाता है दरवाज़ा बंद करने के बाद, तो उसमें से एक लाश बाहर निकलती है, जो लाश कोई और नहीं बल्कि मान की मम्मी होती हैं। डेड बॉडी समझकर अंबिका चीखने लगती हैं, लेकिन राजनंदिनी उसे बताती है कि यह भी जिंदा है। तभी उस गिफ्ट बॉक्स में एक टेप रिकॉर्डर भी होता है, जिसे प्ले किया जाता है तो पता चलता है कि उनका कोई हमदर्द है जिसने मान ठाकुर की मम्मी को उनके हवाले किया है, और इस बात को साफ कर देता है वो राजनंदिनी से कि वो आगे भी तुम्हारी मदद करता रहेगा। हाँ, रोलिंग एंड हालत खराब है अभी भी हल्की। एक्शन। ये भूत नहीं है। हाँ माँ, कितना चिल्ला रही हो? ये भूत नहीं है। मीरा, मीरा कहाँ से आ गई? इसका मतलब डोरी जो कह रही थी सच थी। मान की माँ मरी नहीं है। अरे लेकिन लेकिन आखिर कैसे? ये कहाँ से आ गई? कैसे? क्या कहाँ से आई? मुझे कैसे पता? इसका मतलब यही हुआ कि सालों पहले जो आग आपने लगाई थी, उसमें मान की माँ नहीं मरी थी, और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इतने सालों में ये किसी के सामने, हमारे सामने नहीं आई, कभी अपने घर वापस नहीं लौटी, और सामने आई तो सीधा डोरी के अलावा, और फिर डोरी को हमारे पास भेजा ये कहकर कि उन्हें मान से मिलना है। आई होप कि मान अपनी माँ से ना मिला हो। राजनंदिनी, ये वहाँ पे कुछ देख, कुछ है, कुछ रखा है। कंटिन्यू। दुश्मन को हराना और दोस्तों को बचाना आता है मुझे। जानना चाहते होगे कि मैं कौन हूँ, है ना? पर इस समय बस इतना जान लो कि दुश्मन पे मेरी नज़र है, और दोस्तों के हर कारनामे की मुझे खबर है। जल्दी मिलेंगे। Thank God. मान अपनी माँ से नहीं मिला है। पर आप जानते हैं ना क्या हो सकता है? सालों पहले जो कारनामा आपने किया था, अगर उसके बारे में सबको पता चल जाता तो हम सब, आप, मैं, दीप, पापा, सब हम सड़क पे होते, हम बर्बाद हो जाते, सब कुछ खराब हो जाता माँ हमारा। इसका अब क्या करेंगे बताओ? अरे इसे कहाँ छिपाए? अभी तो ये बेहोश है, लेकिन जैसे डोली ने कहा था होश में आती मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है करने लगेगी, तो हम क्या करेंगे? इन्हें कहाँ कैसे छिपाना है ये आप सोचिए, ये आपका हेडेक है। अरे लेकिन राजनंदिनी, फिलहाल मुझे ये सोचने दीजिए कि ये अनजान दोस्त कौन हो सकता है जो इसे हमारे यहाँ भेजे, जिन्होंने इन्हें हमारे यहाँ भेजा है। अम्मा, अब जल्दी से इन्हें छुपा दीजिए, और ध्यान रखना कि किसी को कुछ पता ना चले, ये पता ना चले कि ये हमारे यहाँ पे है और जिंदा है, वरना आप जानती है ना। तब तक मुझे ये सोचना है कि ये कौन है जो डोरी से दुश्मनी निभाने के लिए हमसे दोस्ती करना चाहती है। अंबिका जी, कुछ तोहफा आया है आपके लिए, पर ये तोहफा ऐसा लग रहा है कि पसंद नहीं आया है आपको। क्या है ये और क्यों घबराहट हुई है इसको देखकर? भाई मैं बता दूंगी तोहफे में क्या है, तो आप फिर शो क्यों देखोगे? आप देखो ज़रूर ये एपिसोड कि तोहफे में मेरे लिए क्या आ रहा है, उसी में मज़ा है। पर घबराहट उसको देखकर जो इतना हुई है। घबराहट जो हुई है क्योंकि उसकी वजह है ना पीछे पास्ट में, तो उसी से रिलेटेड ये तोहफा है। जब ये तोहफा खुलेगा तो कई सारे राज खुलेंगे और कई सारा पास्ट में जो है गड़े मुर्दे जो है उखड़ेंगे, और उसके लिए आप ज़रूर डोरी देखिएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो
पास्ट में जो साजिशें हुई थी अंबिका और उनके लोगों के द्वारा, अब वो खुलने का समय आ गया है। बिल्कुल, मतलब ये राज तो खुल ही रहे और अंबिका इसके पीछे है, उसका हाथ है, ये भी बात खुल चुकी है। तो ऑब्वियसली अभी अंबिका के ऊपर तो पूरा फोकस है कि अभी आगे क्या होगा। पर डोरी जो आप लोगों की चाल जितनी आप लोगों ने चल रहे हैं सब पे मात देते जा रही है, तो डोरी को कैसे जवाब देने वाले हैं आप लोग? डोरी को तो मैं तो चाहती हूँ कि सीधे मार ही डालूँ, वो ज़िंदा ही ना रहे, ताकि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना डोरी रहेगी, ना मान रहेगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को, मेरे ख़ानदान को, मेरी बेटी को मिल जाए। यही तो मेरा मकसद है और जल्दी वो होगा। सीरियल डोरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए डेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।